करें और कुछ बोलें कि ताकि लोग समझे कि हाँ कुछ संविधान के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। क्योंकि कुछ जब तक हम संविधान के बारे में तहत तक नहीं जानेंगे तब तक लोग सोचेगा भारतीय वुमेन फ्रंट का महिला एक साधारण है और कुछ नहीं करते, सिर्फ यही 2 आदमी का कुछ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जब लोग कि हम लोग उन लोग से ज़्यादा संघर्ष करते हैं। पैदल छो कोस 55 कोस चल के प्रोग्राम को संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले बाबा साहब के नाम से प्रसिद्ध B.R. अम्बेडकर साहब का आज जन्म दिवस भारतीय वुमेन फ्रंट कार्यालय राजापुर सब्जी मंडी बोरिंग कैनाल रोड में मनाई जा रही है। इस जयंती के मौके पर सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि देते हुए हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन करना चाहते हैं। जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रही हमारी बहन वुमेन फ्रंट महिला मोर्चा की सचिव इंदु देवी जी और हमारी महिला नेत्री सीमा देवी जी, पटना जिला मेयर की प्रत्याशी रही पार्टी की महिला नेत्री पुष्पा देवी जी, पार्टी के संस्थापक और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के दूसरे गांधी डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब, हम आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज अम्बेडकर साहब का जयंती सारे समाज के लोग मनाने पर मजबूर हैं। डॉक्टर अम्बेडकर एक नाम नहीं, एक विचारधारा है। इस देश में ब्राह्मणवादी निजाम के खिलाफ, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में आंदोलन चलाया। जो अम्बेडकर के मानने वाले लोग थे वो डॉक्टर अम्बेडकर को मानकर चलते थे। वहीं यहाँ मनुवादी लोग डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते थे। मनुवादी का मतलब ये नहीं कि जो पैसे वाले हैं वो जातीय आधारित जो वर्ग यहाँ उच्च जाति के लोग हैं वो नीच जाति के लोगों को नहीं समझते। हमारी बहन पुष्पा देवी अभी बता रही थी कि नीच जाति के लोगों को शिक्षा से जोड़ने का काम अम्बेडकर साहब के संविधान में दिया गया। अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा, संविधान सभा के प्रमुख बनाए भी गए। अम्बेडकर साहब जब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, हमारे देश के लोगों ने आज़ादी के बाद संविधान लिखने की परिकल्पना शुरू की। विदेश में ऐसे विद्वान को पहचाना गया और पहचान कर संविधान लिखा गया। आपको मालूम है कि अब उस दशक की जब चर्चा करेंगे, जो महिलाओं को कभी सामूहिक जगहों पे बैठने का अवसर नहीं मिलता, आज हमारे बीच में 3 महिलाएं, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। भारत के अंदर जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जो हिंदूवादी व्यवस्था थी और जो अन्य तरह की जो व्यवस्थाएं थी, मनुवादी व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी नहीं थी। मुझे मालूम है कि महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान के अनुसार राजा रंग फकीर, चाहे वो भंगी का संतान हो, चाहे एक गरीब का संतान हो, एक अमीर का संतान हो, सभी का वोट का मान बराबर का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने की। बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण प्रणाली को लागू करके वैसे समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए जो सदियों से जाति आधारित प्रताड़ित, जाति आधारित प्रताड़ित का मतलब पहले जाति परंपरा नहीं थी। जब डॉक्टर अम्बेडकर मेहतर जाति तमाम भंगी समाज से आगे आकर पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में उनकी बराबरी कर रहे थे, सभी स्थानों पे उनकी बराबरी नहीं हो रही थी, तब अम्बेडकर साहब ने महसूस किया
कि संविधान में आरक्षण प्रणाली लागू करके दबे कुचले समाज को, वंचित समाज को, अभिवर्गीय समाज को, जो आज तक सदियों से प्रताड़ित है, उसको मुख्य धारा में लाना चाहिए। आजादी के 75 साल के बाद कुछ परिस्थिति बदली, लेकिन बाबा साहब के सपनों आज न सुरक्षित है न सुरक्षित है। इसलिए संविधान को बचाना, बाबा साहब के विचारों को फैलाना हम सबका कर्तव्य है। बाबा साहब का विचार था न्याय, समतामूलक, बराबरी, समानता, और बाबा साहब का विचार था गैर बराबरी को मिटाना। बाबा साहब का विचार था संगठित होकर रहना, लोगों को शिक्षित करना, बाबा साहब के विचारों को फैलाना। और दूसरी जो विचारधारा है वो मनुवादी, पाखंडी जो विचारधारा है, उस विचारधारा के खिलाफ बाबा साहब ने लोगों को शिक्षित किया, संगठित किया, संघर्ष करने का ऐलान किया। और आज दबे कुचले समाज का संघर्ष दब रहा है, कमजोर वर्गों को संविधान से हक हटाया जा रहा है। इसलिए आज हम संकल्प लेंगे बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर कि भारतीय मोमिन फ्रंट ऐसे लोगों की आवाज बने जो संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान दिया था। बाबा साहब के अभियान को, बाबा साहब के अरमानों को जन जन तक पहुंचाने का हम संकल्प लेते हैं। और हम पाखंडी समाज से, इन सामंतवादी समाजों से लोगों को मुक्ति दिलाकर बाबा साहब के विचारधारा को फैलाकर सशक्त संविधान के जो रचनात्मक बातें हैं, संविधान में जो बहुआयामी बातें हैं, उन बातों का लाभ हम गरीब, बुजुर्ग, गुरबों, अल्पसंख्यक समुदाय, जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय, उन समुदाय को, महिलाओं को, गरीबों को बीच में जागरूक करके, संगठित करके, उनको एकजुट करके, उनको संविधान और सत्ता में न्याय प्रिय बनाना है। यही संकल्प के साथ बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त